बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी मार्बल केक, वो भी विदाउट ओवन के और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर के। बहुत आसानी के साथ एक सिर्फ आधे घंटे के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी जो है वो मार्बल केक घर में तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको पहले बता दूं। बहुत आसानी के साथ कप्स के साथ हमने मेजरमेंट किया ताकि आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि सम टाइम वो टूल्स नहीं मिलते मेजरमेंट के लिए। तो आपको सबसे पहले चाहिए जी 1 कप मैदा और 1 कप पिसी हुई चीनी लेवल और आधा कप तेल और 3 अदद अंडे लेने हैं। और इसके साथ आपने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर लेना है और 3 टीस्पून जो लेनी है आपने वो कोको पाउडर के लेने हैं। केक के लिए आपको एक बाउल चाहिए जिसमें आपने ये केक बनाना है और जिसमें बैटर तैयार करना है वो ब्लेंडर की मदद से हम कर लेंगे। और इसके अलावा इन चीज़ों के अलावा इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे हम यूज़ करेंगे इसकी अच्छे टेस्ट के लिए। सिर्फ यही चीज़ें हैं, सिर्फ यही अशिया हैं, इससे हम मार्बल केक तैयार करेंगे। आइए चलते हैं मार्बल केक की तैयारी की तरफ, मार्बल केक की मेकिंग की तरफ। सबसे पहले आपने ये जो आपके पास आधा कप कुकिंग ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, इसको ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें जो आपने पिसी हुई चीनी ली है ना, एक जो लेवल कप है वो इसमें ऐड कर देनी है और इसको 30 सेकेंड के लिए चला लेना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसको 30 या 40 सेकंड के लिए आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं और मिक्स हो जाएं। अभी आपके सामने इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। आप देखिएगा कि ये किस तरह एक क्रीमी शेप में आ जाएगा। जस्ट ये कुकिंग ऑयल है और इसमें जो एक लेवल कप आपने पिसी हुई शुगर डाली है, ताकि पिसी हुई शुगर डालने का ये फ़ायदा है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस बैटर को तैयार करने के लिए। 30 से 40 सेकेंड आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर ये जो 3 अदद एग्स हैं, एग्स आपने पूरे के पूरे लेने हैं, इसको ऐड कर देना है और फिर इसको 30 सेकंड के लिए 30 से 40 सेकंड के लिए इन अब तीनों चीज़ों को ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह ये एक और अच्छी क्रीमी शेप में आ गई है। क्रीमी शेप में आ जाने के बाद आपने इसको ब्लेंड करते रहना है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और उसके बाद इसमें जो 3 से 4 ड्रॉप्स हैं वनीला एसेंस के वो ऐड कर देने हैं। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि केक का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सेम जैसे आप बेकरी से लेते हैं वैसे ही। वनीला एसेंस मैं तो ज़्यादा वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ और आपको भी यही प्रेफर करूँगी कि आप दूसरे एसेंस के बजाय जस्ट वनीला एसेंस इस केक में ऐड करके देखें। इसको हाफ मिनट तक या 30 से 40 सेकंड तक आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक पेस्ट की शक्ल में एक क्रीमी शेप में आ जाएं। 30 से 40 सेकंड इसको ब्लेंड करने के बाद ये बहुत अच्छा क्रीमी शेप में आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा प्रोसीजर आप करेंगे, इसको मैदे के अंदर, खुश्क मैदे के अंदर इस सारे बैटर को आपने ऐड करना है। एक बाउल लेना है, बाउल में वो मैदा ऐड करेंगे। उस मैदे में आपने बेकिंग पाउडर जो आपने 1 टीस्पून रखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपके सामने अब इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करूंगी और इसको पहले अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके, ताकि ये जो है ना, इससे बेकिंग पाउडर से ही आपका केक बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होगा। जिन लोगों का राइज़ नहीं होता बस वो यही बात है कि उन्होंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स नहीं किया होता। आप कुछ सेकंड के लिए इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें और ये जो जग में ब्लेंडर जग के अंदर बैटर है इसको इसके अंदर जो है ना आपने मिक्स कर देना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर ऐड करते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो, इसके अंदर कोई वो एयर बबल्स ना बने। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद आपने फिर इसको जस्ट इस बाउल को और इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इनको बीट करना है। अगर आपके पास बीटर है, हैंड बीटर है तो उससे कर ले, लेकिन मैं तो अभी स्पैचुला से कर रही हूँ। आप भी स्पैचुला से भी कर सकते हैं और हैंड बीटर के साथ भी इनको कर सकते हैं मिक्स। बस 30 से 40 सेकंड तक इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते रहना है ताकि ये जो मैदा इसके अंदर और ये जो बैटर आपने पहले तैयार किया है ब्लेंडर जग में, तो वो बड़े अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। इसमें आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं, आप अपने हैंड के साथ ही इलेक्ट्रिक बीटर वाला सारा काम कर सकते हैं। अभी देखिएगा कितने अच्छे तरीके से ये बहुत अच्छा स्मूथी सा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा और बैटर तैयार हो जाएगा जिससे हम केक तैयार करेंगे। बहुत आसानी के साथ मैं आपको ये केक बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपको सम टाइम अगर अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिक बीटर या फिर आप कहेंगे कि आपके पास ओवन नहीं है तो आप केक नहीं बना सकते, जी हाँ, आप केक बना सकते हैं विदाउट ओवन के। और आपको बता दूं कि केक बनाने के लिए भी आपको बेकिंग सीरीज़ में जो ओवन है वो होगा तो आप केक उसमें तैयार कर सकेंगे, लेकिन हम आपको विदाउट ओवन और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर केक बनाना सिखा रहे हैं।
इस सारे बैटर को तैयार करने के बाद आप इनको 2 बड़े कप्स में ऐड कर लें। आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आप फिर अच्छे तरीके से इसकी लेयरिंग कर सकेंगे। मार्बल केक, इसमें मार्बल बना सकेंगे या फिर ज़ैप्रा केक जिसे आप बोलते हैं, वो भी अच्छे तरीके से आप इसकी लेयरिंग कर सकेंगे। इसके लिए आपको 2 कप चाहिए होंगे बड़े, उन दोनों में ये दोनों अलग-अलग बैटर ऐड करें ताकि ये 2 कलर्स में आपके पास अवेलेबल हो। कप्स में ऐड करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बड़े अच्छे तरीके से आप फिर मार्बल केक जो है वो तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि अगर आप बाउल के अंदर से आप उसमें डालेंगे तो फिर आप वो अच्छे तरीके से काम नहीं होगा। अब आपने 2 कप्स में इनको ऐड करने के बाद 1 कप के अंदर ये जो आपने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर रखा हुआ है, इसीलिए आपको बेकरी से मिल जाएगा, ये इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से आपने इसको जो है ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल चॉकलेट कलर का हो जाएगा ये वाला बैटर, और वो वाइट रहेगा वनीला शेप में और ये चॉकलेट फ्लेवर हो जाएगा। आपने 1 कप में चम्मच की मदद से बड़े अच्छे तरीके से एक साइड पे फोल्ड करते हुए ये बैटर तैयार कर लेना है। ये आपको चॉकलेट फ्लेवर जैसा बैटर 1 कप में तैयार हो जाएगा, तो एक में वो सिंपल बैटर रखना है और एक में ये चॉकलेट फ्लेवर वाला सारा जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर। इन दोनों बैटर्स को तैयार करने के बाद आपने एक साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपने केक तैयार करने के लिए जो सांचा है उसको तैयार कर लेना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा जी एक सिलिकॉन का ब्रश है, उसको ऑयल के साथ ग्रीस करना है। अगर आपके पास सिलिकॉन का ब्रश नहीं है तो आप सिंपली बिल्कुल सादे तरीके से हैंड के साथ भी इसमें जो ऑयल है वो ग्रीस कर सकते हैं। इस सारे बॉल को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद आप इसके अंदर अगर बैटर पेपर यूज़ नहीं करना चाह रहे, मैं तो बैटर पेपर यूज़ नहीं करती, बैटर पेपर के अलावा अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, मैदा छिड़क देंगे, तो वो भी सेम टू सेम आपका जो केक है इसी अच्छे तरीके से बाहर निकल आएगा, साथ चिपके का नहीं। ये केक को ना चिपकाने के लिए ये मैं मेथड कर रही हूँ। आपने सिलिकॉन के ब्रश के साथ पहले इसको ग्रीस करना है, उसके बाद इसके ऊपर मैदा छिड़क के बहुत सारे बॉल के अंदर फैला लेना है उस मैदे को। बॉल को ग्रीस करने के बाद अगर तो आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर इस सांचे के साइज़ का काट के आप वो चिपका सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसकी जगह पे आप मैदे को इसके अंदर डाल के उसको अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं, पूरे बॉल के अंदर फैला सकते हैं इसको। ये मैदा भी सेम बटर पेपर वाले काम देगा, आपका केक चिपकेगा नहीं जब बेक होकर बाहर निकलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आराम के साथ आप केक को विदाउट चिपके आप बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा जो सांचा वो भी तैयार हो गया है। अब नीचे तो अच्छे तरीके से जो मैदा वो स्प्रिंकल हो गया, लेकिन साइडों पे अभी तक वो जगह खाली थी तो उसके लिए मैंने और थोड़ा सा ऐड किया है और अच्छे तरीके से साइडों पे भी मैदा लगा लेंगे ताकि केक इसके साथ चिपके नहीं और इजीली आसानी के साथ जो है वो बाहर निकल आए। अब सांचा तैयार होने के बाद इसमें हमने लेयर्स लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वाइट कलर की लेयर्स लगाएंगे, उसके बाद इसके सेम ऊपर ही चम्मच की मदद से आपने ब्राउन कलर की इसके ऊपर ही 1 चम्मच डाल देनी है, लेकिन जब ये बेक होकर बाहर निकलेगा तो इसकी लेयरिंग आपको नज़र आएंगी। वाइट लेयर के बाद इसके ऊपर ब्राउन लेयर लगानी है और जिस तरह आप ब्राउन लेयर लगा रहे हैं इसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही आपने दोबारा से जो वाइट कलर की लेयर है वो लगा देनी है। वाइट तो नहीं, खैर इसमें जो एग का कलर है वो डेवलप हुआ है, हमने इसके अंदर कलर कोई नहीं ऐड किया, सिंपल आपके सामने 3 चीज़ों से ये बैटर तैयार किया है। उसके बाद ये देखिए कि उसके बाद दोबारा से आपने 1 चम्मच की मदद से आपने ब्राउन लेयर लगानी है ऊपर। इसी तरह आप ये टोटली सारा बैटर ख़त्म करेंगे लेयर्स लगा लगा कर। लेकिन जब ये रेडी हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ ये लेयर्स आप जब कटिंग करेंगे वो आपके ऊपर आएंगी। और ये देखें अब इसके बाद मैं फिर ब्राउन कलर का बैटर डाल रही हूँ। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके एक चम्मच वो और 1 चम्मच वो, जितनी लेयर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी इस केक के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इसकी क्लासेस ली थी तो मेरा तो कॉन्सेप्ट उसी टाइम क्लियर हो गया था। मैंने जो फर्स्ट टाइम आपके घर में ट्राई की तो वो बेस्ट बना था, बहुत अच्छे तरीके से राइज हुआ था। लेकिन मेरी कुछ क्लास फेलोज थी, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, उनसे नहीं बन रहा, अभी तक नहीं बन रहा। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये वीडियो बना दें तो ताकि हम देख लें कि आपने किस तरह से ये बनाया था। अब आप देख लीजिएगा कि किस तरह ये कितनी आसानी के साथ विदाउट ओवन और विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर में तैयार कर रही हूँ। और ये एक आधे घंटे के बाद 20 से 25 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। देखें कितनी आसानी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा, बहुत मज़े का केक आप जो टी केक है वो घर में तैयार कर सकते हैं।
केक की लेयर्स लगाने के बाद इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग आप करेंगे वो सेम टू सेम बेक होने के बाद ऊपर ऐसे राइज होके आएंगे। आपको बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत वो लाइनिंग लगती है। वो भी बहुत आसानी के साथ मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आपने वो लाइनिंग लगानी है, कैसे वो आपने डिज़ाइन बनाना है। वो आप अगर बना लेंगे तो आपके केक को जो बहुत ज़्यादा उसमें खूबसूरती है वो और ज़्यादा नज़र आएगी। दोनों बैटर्स की लाइनें लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको सेटल करना है ताकि इसके अंदर जो एयर बबल है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद आपने एक अदद टूथपिक लेके एक दफ़ा बाहर की साइड पे आपने इस तरह लाइनें खींचनी है ताकि इसके ऊपर जो लाइनें हैं वो नज़र आएँ वाज़े तरीके से। आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, एक तरफ आपने बाहर की साइड पे खींचनी है, फिर अंदर की साइड पे ऐसे लाइनें लगाएंगे तो बहुत प्यारा एक फूल की शेप ऊपर आ जाएगी। बहुत प्यारी लाइनें, आपको बहुत प्यारा डिज़ाइन नज़र आएगा केक के ऊपर। ये सेम टू सेम ऐसे लाइनें ऊपर आएंगी जब बेक होगा, ऐसे राइज़ों के ऊपर आएंगे और बहुत खूबसूरत आपका केक लगेगा। आपने ऐसे लाइनें लगा लेनी जैसे मैंने लगाई हैं। बैटर तैयार करने के बाद आपने इसको एक अदद पतीला लेना है, उसके अंदर स्टैंड रखना है। मेरे पास तो ये अवेलेबल है तो मैंने कर लिया। अगर आपके पास कढ़ाई है या फिर कोई देश का तो आप हर किसी में बना सकते हैं। ओवन के बगैर जो आपके पास बर्तन होगा आप उसके अंदर ये जो केक है वो बड़े आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। 20 से 25 मिनट के बाद कवर करने के बाद आपने देखना है कि अगर आपका केक जो चेक करना है कि बना है कि नहीं, उसके अंदर आप मैंने टूथपिक डाल के देखी है। अगर टूथपिक के साथ कुछ लगा हुआ तो फिर आपका अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरा बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। ये देखिए जैसे मैंने ऊपर लाइनें लगाई थी वैसे ही आई हैं। इसको अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो बहुत प्यारा कटिंग होती है। और ये देखें इसके अंदर सेम टू सेम वैसे लेयर्स हैं जैसे मैंने उसके अंदर लगाई थी बैटर के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से राइज और बहुत मज़े का बनाया। आपने इस तरह से बना के और कटिंग भी आपको बता देती हूँ कि ऐसे आपने नाइफ के साथ उसको कटिंग कर लेना है और ऐसे उसको खोल लेना है ताकि वो ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक